नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्राइस। टॉपिक हमारा रहेगा एडवर्टाइज, विज्ञापन, उसका अर्थ, उद्देश्य और सारी चीज़ों के बारे में आपके सामने डिस्कस करेंगे, आपको पूरा बताएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। विज्ञापन का अर्थ, विज्ञापन किसे कहते हैं? विज्ञापन को इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। एडवर्टाइजमेंट को लैटिन भाषा के एडवर्टेरी शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मस्तिष्क को प्रभावित करना। किसी वस्तु के प्रति उपभोक्ताओं के मस्तिष्क को आकर्षित करने के प्रयास करना ही विज्ञापन कहलाता है। अगर हिंदी में देखें तो विज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और ज्ञापन। वी का अर्थ विशेष से होता है तथा ज्ञापन का अर्थ ज्ञान कराना या सूचना देने से होता है। इस प्रकार विज्ञापन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु या बात की जानकारी अथवा सूचना देना। आज हम आपको बताते हैं, जैसे कोई भी कंपनी या कोई व्यक्ति अपना बिजनेस करता है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो उसको आम आदमी तक पहुंचाने के लिए, उसकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, विक्रय बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट की जानकारी विज्ञापन के थ्रू वो फैलाता है, जिससे उसके प्रोडक्ट की जानकारी, उसकी खासियत प्रोडक्ट की सभी लोगों तक पहुँचे और वो मार्केट से उसको परचेज़ करें। विज्ञापन के बहुत सारे साधन होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं होर्डिंग के थ्रू, होर्डिंग में विज्ञापन आता है, न्यूज़पेपर में आता है, पैम्पलेट के जरिए विज्ञापन होते हैं, लाउड स्पीकर के जरिए होता है, न्यूज़ चैनल में आता है। तो विज्ञापन के कई सारे प्रकार होते हैं, जिससे प्रोडक्ट की सूचना आम लोगों तक पहुंच सके। उसके बारे में चर्चा हम नीचे करेंगे। आपको बताते हैं विज्ञापन की परिभाषा। विज्ञापन की क्या परिभाषा होती है? मार्केटिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपने अनुसार अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है विज्ञापन को। यहाँ हमने कुछ वैज्ञानिकों की परिभाषा आपके सामने रखी है। जैसे पहला है एसआर हॉल के अनुसार। एसआर हॉल क्या कहते हैं विज्ञापन के लिए? विज्ञापन लिखित, मुद्रित या चित्रित विक्रय कला होती है अथवा लिखित एवं मुद्रित शब्दों या चित्रों के माध्यम से सूचना प्रसारण किया जाता है। दूसरा है हमारा रोजर रीवर के अनुसार। विज्ञापन एक व्यक्ति के मस्तिष्क से दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में के विचारों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया विज्ञापन कहलाती है। ये हो गया हमारा रोजर रीवर के अनुसार। तीसरा है हमारा डॉक्टर अर्जुन तिवारी के अनुसार। विज्ञापक मनमोहन विक्रय कला होती है जो विलासिता की वस्तुओं को आवश्यक बना देती है। ये हमारी कुछ परिभाषा है जो महान विद्वानों के द्वारा दी गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या? विज्ञापन के उद्देश्य। विज्ञापन के कई सारे उद्देश्य हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे विक्रयकर्ता की सहायता करना। विक्रयकर्ता जो प्रोडक्ट बेचता है, जो सेल करता है, विक्रयकर्ता। विज्ञापन के माध्यमों से ग्राहकों को वस्तुओं के लक्षणों, गुणों, प्राप्ति स्रोतों आदि के संबंध में आवश्यक जानकारी दी जाती है। इससे विक्रेताओं का काम सरल हो जाता है, इन्हें कम प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे कि प्रोडक्ट जब हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जब देते हैं तो उसके कुछ लक्षण, उसकी कीमत, प्राइसेस, उसकी खूबियत क्या होती है, किस प्रकार का होता है, किस टाइप का होता है, वो सब हम विज्ञापन के थ्रू ऑलरेडी पहले ही दे देते हैं, जिससे जो परचेस करने वाले उपभोक्ता होते हैं वो उस प्रोडक्ट के कम से कम 80-90% जानकारी उनको पहले से ही प्राप्त हो जाती है विज्ञापन के थ्रू। और जब वो खरीदने जाते हैं तो उनको ज़्यादा डिस्कस करना नहीं पड़ता है, जिससे विक्रयकर्ता को बहुत हेल्प मिलती है। दूसरा है हमारा व्यापारिक संबंधों को सुधारना। विज्ञापन पुराने व्यापारियों को आश्वस्त करता है तथा नए व्यापारियों को उत्पादन की वस्तु बेचने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा है हमारा नई वस्तुओं को बाजार में प्रवेश कराना। किसी भी नई वस्तुओं को बाजार में लाने से पहले ग्राहकों को उसके बारे में पर्याप्त जानकारी देनी पड़ती है। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट अपना लाते हैं
या कोई कंपनी लाती है या कोई व्यक्ति जब कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसकी सारी जानकारी ग्राहकों को देनी पड़ती है और उन वस्तुओं की मांग उत्पन्न करनी पड़ती है। जब तक हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जन जन तक वो प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे तब तक वो जो प्रोडक्ट है उसकी मांग नहीं आएगी। उसके बाद है विज्ञापन वस्तु की पूरी जानकारी देकर इसकी मांग को उत्पन्न कराता है। विज्ञापन के थ्रू 80% 90% जानकारी उपभोक्ताओं को मिल जाती है। विज्ञापन वस्तु के नाम, पैकिंग, कीमत आदि में परिवर्तन की ग्राहकों को जानकारी दी जाती है। विज्ञापन में पैकिंग है और कीमत है, प्राइजेस होता है, एक्सपायरी डेट वगैरह और सब कुछ चीज़ें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पहले ही पहुंचा दी जाती है। अगला है हमारा मध्यस्थों को वस्तु बेचने के लिए विवश करना। विज्ञापन का चौथा उद्देश्य मध्यस्थ विक्रेताओं को इस बात के लिए विवश करना है कि वे उस निर्माता की वस्तुओं को अपने यहाँ विक्रय के लिए रखें जिनका विज्ञापन किया जा रहा है, तथा तभी मुमकिन है जब ग्राहक विज्ञापन से प्रभावित होकर वस्तु को खरीदने के लिए मध्यस्थ विक्रेताओं से पूछताछ करे। इसका मतलब और सरल भाषा में अगर हम आपको बताएं तो विज्ञापन के थ्रू जब किसी प्रोडक्ट के बारे में खूब अच्छी जानकारी, खूबियाँ होती हैं, जो नया प्रोडक्ट आता है तो विज्ञापन से ये रहता है कि जो उपभोक्ता जो उसको यूज़ करने वाले हैं वो अपनी डिमांड वो दुकान पर जाते हैं और वो बताते हैं कि नहीं हमें यही प्रोडक्ट चाहिए, जिससे जो सेल करने वाले दुकानदार होते हैं वो उस प्रोडक्ट को रखते हैं मजबूरी में, क्योंकि उपभोक्ता इस प्रोडक्ट का यूज़ कर सके। अगला है हमारा पांचवा, ब्रांड वरीयता बनाना। विज्ञापन इस उद्देश्य से भी करवाया जा सकता है कि ब्रांड के प्रति वरीयता बन जाए, जिससे कि उपभोक्ता उसी ब्रांड को खरीदे और प्रतियोगियों के लिए कठिन कर दे कि वह अपनी वस्तुओं को बेच सकें। अगला है हमारा उपभोक्ताओं को याद दिलाना। विज्ञापन के द्वारा ग्राहकों को वस्तुओं को खरीदने के लिए याद दिलाया जा सकता है। यह याद दिलाने के लिए बार बार विज्ञापन किया जा सकता है। जब हम एक बार कहीं जैसे होर्डिंग या किसी न्यूज़पेपर के थ्रू जब हम अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा जैसे रिपीट करते हैं उसको, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर वो विज्ञापन के थ्रू देते हैं, ताकि कुछ उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो देखकर भूल जाते हैं या सोचते हैं कि बाद में उस प्रोडक्ट को परचेज़ किया जाएगा। तो उनको एक बार रिमाइंड याद दिलाने के लिए एक बार फिर विज्ञापन के थ्रू उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, जिससे कि उपभोक्ता एक बार फिर देखकर वो अपना प्रोडक्ट खरीदें। अगला है हमारा प्रतियोगी विज्ञापनों को प्रभावित करना। विज्ञापनों का उद्देश्य प्रतियोगी कंपनियों के द्वारा किए जा रहे विज्ञापनों के प्रभावों को शून्य करना भी हो सकता है। मार्केट में जब भी कोई प्रोडक्ट होता है तो उसके लेवल के कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, तो उन प्रोडक्ट को सेल कम करके अपने प्रोडक्ट को भारी मात्रा में परचेज करवाना प्रतियोगी विज्ञापनों को प्रभावित करना ही कहा जाता है। ये हो गया हमारा 7वां पॉइंट। अब हम बताते हैं आपको 8वां है हमारा उपभोक्ताओं को शिक्षित करना। विज्ञापन का उद्देश्य ग्राहकों को शिक्षित करना भी होता है। उपभोक्ता को विज्ञापन के द्वारा विज्ञापित वस्तुओं की उपलब्धता, पहचान तथा इसके प्रयोग के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की जाती है। उपभोक्ता को शिक्षित करना का उद्देश्य एक ये भी कह सकते हैं, मार्केट में जो भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है जो नामी कंपनी का होता है, अच्छे ब्रांड वैल्यू का होता है, तो मार्केट में उसकी डुप्लीकेसी भी बहुत होती है। तो जो कंपनी का और अच्छा प्रोडक्ट होता है तो वो ग्राहकों को शिक्षित करता है, उनको ये बताता है कि उनकी जो ब्रांड है उसकी क्या पहचान है, कैसे उपभोक्ता असली और नकली में पहचान कर सके। असली नकली में पहचान करना, भेदभाव उनको बताना कि ये ब्रांड असली है, ये नकली है, जिससे उपभोक्ता सावधान रहें और बच सकें डुप्लीकेट मार्केट खरीदने से। इसको कहा जाता है उपभोक्ता को शिक्षित करना।
अगला है हमारा विक्रयकर्ता की पहुंच से बाहर के लोगों से संपर्क करना। विक्रयकर्ता, विक्रयकर्ता का अर्थ ये होता है जो सेल कर रहा है, जो प्रोडक्ट को निकाल रहा है। विज्ञापन एक सार्वजनिक प्रसारण है। विज्ञापन एक सार्वजनिक प्रसारण है। इसकी सूचनाएं दूर दूर तक अधिक व्यापक क्षेत्र में प्रसारित होती है। इसलिए विज्ञापन के द्वारा उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है जिनके पास विक्रेता नहीं पहुंच सकते। जो भी कोई कंपनी है या कोई व्यक्ति अपना प्रोडक्ट जब लॉन्च करता है तो वो एक डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, वो ऑल ओवर इंडिया में सोचता है कि मेरा प्रोडक्ट बिके। तो वो हर आदमी से नहीं मिल सकता, सबसे नहीं मिल सकता, हर जगह हर स्टेट में जाके वो इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। तो वो एक ऐसा माध्यम चुनता है जिससे कि दूर दूर तक ऐसे लोगों तक वो प्रोडक्ट की जानकारी पहुंच सके जिससे वो लोग परचेज करें उस प्रोडक्ट को। इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट का एक सहारा लेता है ताकि बहुत से पूरे क्षेत्र में उस मांग की, उस प्रोडक्ट की जानकारी सभी तक पहुंचे और वो प्रोडक्ट को सेल करें। अगला है हमारा संशय एवं भ्रामक विचारों को दूर करना। विज्ञापन का एक उद्देश्य विज्ञापन वस्तुओं की बिक्री की मांग में उत्पन्न होने वाले गलत एवं भ्रामक विचारों को दूर करना होता है। जैसे जब भी कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट होता है तो उसकी कुछ अफवाहें होती हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है, कोई खाने पीने की है वस्तु है तो इससे रिएक्शन हो सकता है, या कुछ इलेक्ट्रिक आई है, या कुछ व्हीकल में कोई गाड़ी आती है तो ऐसा होता है कि ये ख़राब होगी, इसमें ये सुविधा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सारी भ्रामक और गलत अफवाहें फैला दी जाती हैं। आगे हम बढ़ते हैं। यह विज्ञापित वस्तुओं को लोकप्रियता बनाने में अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए सरकार के द्वारा कई वनस्पति तेलों में मिले छापा मारकर यह पता लगता है कि वनस्पति में चर्बी का उपयोग होता है। हम लोगों ने हम हमेशा पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में और टीवी में हमेशा आता रहता है कि बहुत सारे जगह घी के या तेल जहाँ बनते हैं वहाँ छापे मारकर पता चलता है कि जो तेल निकाले जा रहे हैं, घी निकाले जा रहे हैं, वो चर्बी के थ्रू निकाले जा रहे हैं। तो और कई जगह ऐसा होता है कि असली चीज़ निकलती है लेकिन भ्रम फैला दिया जाता है कि वहाँ डुप्लीकेसी होती है या यहाँ ये होता है। तो भ्रामक विचारों को दूर करने के लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। विज्ञापन की आवश्यकता, विज्ञापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग सुने। सबसे पहला है वस्तु के प्रति लोगों के दिल में उसकी ब्रांड वैल्यू बनाना। हम जो उपभोक्ता प्रोडक्ट को जब परचेस करते हैं तो उसके दिलों में उसकी खूबियत पहचानना और उसके लिए जगह बनाना कि वो आगे भी उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सके। अगला है हमारा नए लॉन्च होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की सूचना लोगों तक पहुंचाना। जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या जो भी कुछ भी चीज़ लॉन्च होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है, छोटी से लेकर बड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो आम लोगों तक, हर लोगों तक पहुंचाना और बताना उनको कि उनके प्रोडक्ट में क्या खासियत होती है और उपभोक्ता उनकी प्रोडक्ट का यूज़ क्यों करें। अगला है हमारा उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों को वस्तु के प्रति विश्वास उत्पन्न कराना और इंटरेस्ट पैदा करना। उपभोक्ताओं को उस प्रोडक्ट के बारे में विश्वास दिलाना कि यह बहुत सर्टिफाइड चीज़ है, इससे उपभोक्ताओं को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई क्षति नहीं होगी और वो उस प्रोडक्ट का इतना पसंद करें कि आगे भी उस प्रोडक्ट को हमेशा यूज़ करते रहें और परचेज़ करते रहें। अगला है हमारा ग्राहकों के दिमाग को प्रभावित करना ताकि वह उस उत्पाद को अपने दिमाग में बैठा सके। हम लोगों ने हमेशा देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हम यूज़ करते हैं और हर लोगों को बताते हैं कि वो भी इसी चीज़ का यूज़ करें और दोबारा जब हम यूज़ करते हैं तो उसी को ही यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कोई च्यवनप्राश खाता हूँ, किसी भी कंपनी का खाता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कोई एग्जांपल इसमें है नहीं लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ
जैसे कि मैं किसी ब्रांड का च्यवनप्राश खाता हूँ, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगली बार खरीदूंगा तो उसको वही खरीदूंगा। तो उनके दिमाग में ये चीज़ बैठाना कि हम ये चीज़ पसंद करते हैं तो वही चीज़ दोबारा खरीदें, तो उनके दिमाग को प्रभावित करना यह विज्ञापन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। मांग में बढ़ोतरी करने के लिए डिस्काउंट के बारे में बताना। जब भी प्रोडक्ट निकलता है तो आमतौर पर उस पर डिस्काउंट होता है, 20%, 10%, जो भी डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता इसका यूज़ करें। लोगों को प्रेरित करना ताकि वह वस्तु या सेवाओं को खरीदें। एडवर्टाइजमेंट की एक आवश्यकता में हम ये कह सकते हैं कि विज्ञापन के जरिए हम उपभोक्ताओं को ये कह सकते हैं कि ये सर्टिफाइड है, बहुत अच्छा है उनके यूज़ करने के लिए, और वो इस प्रोडक्ट को खरीदें और उसका यूज़ करें। इससे उनको कोई हानि क्षति नहीं होगी। उनको प्रेरित करना ये उनकी मुख्य आवश्यकताओं में से एक होता है। अगला है हमारा दूसरी कंपनी के वस्तुओं के साथ तुलना करके जानकारी देना तथा ग्राहकों को समझ में आना कि कौन सा उत्पाद, कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है। जो हमारा प्रोडक्ट होता है जिसकी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनका और दूसरी ब्रांड की वस्तुओं के साथ तुलना करना और उनको बताना कि हमारा जो प्रोडक्ट है उनसे कितना बेटर है, कितना बेहतर है, और वो उस जो उपभोक्ता है वो हमारा प्रोडक्ट का यूज़ क्यों करें, ये बताना कि हमारे प्रोडक्ट में क्या खासियत होती है और वो उपभोक्ता अच्छी चीज़ का चयन कर सकें। अगला है हमारा विज्ञापन की विशेषताएं। विज्ञापन की क्या विशेषताएं होती हैं? विज्ञापन कंपनी का मुख्य कार्य होता है क्योंकि उत्पादों को बढ़ावा दिए बिना कंपनी बिक्री और राजस्व उत्पन्न नहीं कर सकती। जब तक हम अपने प्रोडक्ट को सेल ज़्यादा नहीं करेंगे, अपनी कंपनी को हम प्रॉफिट में नहीं ला सकते। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्या है? भुगतान प्रपत्र, पेड फॉर्म। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बिना कोई खर्चे किए यदि किसी उत्पाद या सेवा में संबंधित जानकारी प्रकाशित की जाती है तो उसे विज्ञापन नहीं कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, यदि किसी आवधिक प्रकाशन का संपादक किसी उत्पाद के बारे में समाचार प्रकाशित करता है तो वह इस प्रकाशन के लिए विक्रेता द्वारा खर्च किए बिना इस उत्पाद के बारे में ग्राहकों को आवश्यक जानकारी नहीं देता। और सिंपल अगर भाषा में कहा जाए कि कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट है तो अगर हम उसको निःशुल्क करवाने की सोचें या कोई निःशुल्क करता है तो वो उतना खूबियत, उतनी अच्छी तरीके से वो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में नहीं देगा। विज्ञापन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको पेड रखें, उसको पैसा दें ताकि प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी वो उपभोक्ताओं तक पहुंचाए। अगला है हमारा अवैयक्तिक प्रस्तुति। बाजारिया और ग्राहक व्यक्तिगत संपर्क में नहीं आते हैं। अगला है हमारा शीघ्र और जनसंचार। सरल शब्दों में यह लाखों लोगों तक पहुंचता है। विज्ञापन संचार का एक त्वरित साधन है, इसलिए तेज होने के कारण इसका परिचालन क्षेत्र बहुत विशाल है। अगला है हमारा पसंद, चॉइस। विज्ञापन के लिए मीडिया की एक विस्तृत श्रृंखला होती है, जैसे वीडियो है, ऑडियो है, प्रिंट मीडिया है, समाचार पत्र, बैनर, पत्रिकाएं आदि। व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार बाजारिया लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मीडिया का चयन करता है। अगला है हमारा वैधता। इसमें कंपनी विज्ञापन करते समय वैध प्रथाओं का पालन करती है। ग्राहकों को लगता है कि कंपनी उत्पाद के बारे में गलत जानकारी पेश नहीं करेगी। इसके साथ टीई उस उत्पाद को खरीदने में सहज महसूस करता है जिसका व्यापक रूप से विज्ञापित किया जाता है। अगला है हमारा अर्थव्यवस्था। कुछ लोग सोचते हैं कि विज्ञापन से उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन अन्य प्रचार तकनीकों की तुलना में विज्ञापन किफ़ायती है क्योंकि यह जनता तक पहुंचता है। जब हम प्रति ग्राहक लागत की गणना करते हैं तो यह बहुत कम होता है। जैसे कि जब कोई किसी प्रोडक्ट के बारे में हम विज्ञापन के थ्रू फैलाते हैं
तो आम जन जन तक, हर लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन का सहारा लेना बहुत ज़रूरी होता है। और जब किसी व्यक्ति को उस लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो वो उनको लगता है कि विज्ञापन में जो खर्चा आया है वो इसमें ऐड कर दिया है। जबकि उस प्रोडक्ट के बारे में अगर हम सर्वे करें तो प्रति आदमी बहुत बहुत कम रेशियो में वो पैसा प्रोडक्ट के साथ ऐड होता है जो नाम मात्र रहता है, अगर प्रति व्यक्ति हम निकालते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी प्रोडक्ट में विज्ञापन का पैसा बहुत ज़्यादा ऐड कर लिया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है, कुछ अफवाहें रहती हैं, तो ये हम आपको बता देते हैं। विज्ञापन का महत्व, विज्ञापन का क्या महत्व होता है? पहला है बाजार का विस्तार। बाजार का विस्तार बाजार को अच्छी तरह जागरूक करने, चलाने के लिए, अच्छी तरह सेल करने के लिए विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है, ताकि सभी लोग उपभोक्ता मार्केट में आके अपनी मनपसंद चीज़ जो उनको यूज़ की है वो अपना खरीद सकें। बताते हैं हम, विज्ञापन के माध्यम से वस्तुओं को बाजार विस्तृत होता रहा है और उनकी बिक्री में भी वृद्धि होती है। ग्राहकों को उपयोगी जानकारी देकर विज्ञापन ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ग्राहकों को उपयोगी जानकारी देकर, जो उनकी उपयोग की जानकारी है, जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो जानकारी देकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उत्पन्न मांग का पोषण करता है तथा नए ग्राहकों को वह वस्तुओं को लोकप्रिय बनाते हैं, ताकि विज्ञापन के माध्यम से व्यवसाय न केवल प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकता है बल्कि साथ में नए नए ग्राहक बना सकता है। अगला है हमारा बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव बनाना। विज्ञापन बड़े पैमाने पर वितरण की मुख्य विधि है। जल्दी तथा बड़ी मात्रा में विक्रय से बड़े पैमाने पर उत्पादन मुमकिन होता है और ज़्यादा स्टॉक भी नहीं रखना पड़ता है। बड़े पैमाने पर वितरण और उत्पादन से प्रति इकाई वितरण व उत्पादन लागत में कमी होती है। प्रोडक्ट जब हम अपना कुछ लॉन्च करते हैं, अपना बिजनेस जब हम कुछ नया जैसे बिजनेस करते हैं या कोई कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लेके आती है, तो उसको बड़े पैमाने पर लाने के लिए उसको विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। अगर वो विज्ञापन का सहारा नहीं लेती है तो कुछ इलाके, कुछ कस्बे के लोग ही उस धीमे धीमे उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पा सकते हैं। बहुत धीमे धीमे उस प्रोडक्ट की सेल में तेज़ी लाने के लिए और बहुत बड़े स्तर पर सेल करने के लिए उसको विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। अगला है हमारा कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि। विज्ञापन संस्था के कर्मचारियों में वस्तु के प्रति गर्व उत्पन्न करता है और उनका मनोबल बढ़ाता है। अपनी छवि को बनाए रखने के लिए कर्मचारी मन लगाकर उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करते हैं। संस्था की आर्थिक स्थिति में सुधार आने से कर्मचारी का भी कल्याण होता है। जब भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है तो जब कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो वो अपने कर्मचारियों का भी ध्यान रखती है, जैसे बोनस है, इंसेंटिव है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का सेल हो, जिससे कि कंपनी प्रॉफिट में आए। और जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो उनके जो भी उनके एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी और उनको काम करने में अच्छा भी लगेगा। और जब उनको समय समय पे बोनस इंसेंटिव मिलता है तो उनको काम करने में एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला है हमारा वस्तु की जानकारी शीघ्र। समय परिवर्तनशील है। हर समय उपभोक्ता नई वस्तु चाहता है। नई वस्तु की जानकारी विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ताओं तक आसानी व जल्दी से पहुंचाई जा सकती है। विज्ञापन के द्वारा जल्दी जानकारी इतनी असरकारी होती है कि कभी कभी नई वस्तु दुकान में आ नहीं पाती और ग्राहक उनकी मांग शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं जिससे जो उपभोक्ता होते हैं उनको बहुत पसंद आती है वो जानकारी, वो प्रोडक्ट बहुत उनको पसंद आता है। और जब तक वो मार्केट में अभी लॉन्च भी नहीं होता उससे पहले ही उपभोक्ता उसकी बहुत भारी डिमांड लगा देते हैं कि ताकि वो पहले हमको मिल जाए।
इसलिए वस्तु की जानकारी शीघ्र जल्द से जल्द उनकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रोडक्ट की, इसलिए विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। विज्ञापन के महत्व में ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगला है हमारा रहन सहन के स्तर में वृद्धि। विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को वस्तुओं की जानकारी अच्छे से अच्छी हो जाती है। अच्छी वस्तुओं को उपयोग करने से उपभोक्ताओं के रहन सहन के स्तर में भी वृद्धि होती है। अगला है हमारा मनोरंजन के साधन। आज के युग में विज्ञापन का एक नया ढंग प्रचलित है। विज्ञापन के माध्यम से लोगों का मनोरंजन भी होता है। विशेषकर दूरदर्शन के विज्ञापन मनोरंजन से ओतप्रोत रहते हैं। अगला है हमारा तुलनात्मक अध्ययन। ग्राहक घर पर बैठकर विभिन्न वस्तुओं के दाम का तुलनात्मक अध्ययन करके अपने लिए कम दाम पर अच्छी वस्तुओं का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि जब भी हम कुछ किसी प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं तो आजकल नेट की सुविधा है या फ़ोन से वो जो उसको प्रोडक्ट को लेना है उस प्रोडक्ट तथा वो किसी दूसरे प्रोडक्ट को कंपेयर कर लेते हैं कि वो किस प्राइस में कौन सा प्रोडक्ट कम प्राइस में अच्छी सुविधा दे रहा है, अच्छा यूज़ है उसका, तो कम से कम प्राइस वाला और अच्छी क्वालिटी वाला लेने के लिए वो तुलना करता है, जिसको हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। अगला है हमारा देश का तीव्र एवं आर्थिक विकास। विज्ञापन मांग का सृजन होता है और नई वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है, जिसकी वजह से उद्योगों का विकास होता है और नए नए उद्योगों की स्थापना होती है। और इन सब बातों का परिणाम यह होता है कि देश का आर्थिक विकास तेज होता है, उत्पादों में वृद्धि होती है और व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है और वस्तुओं के विक्रय में वृद्धि होती है। जब भी हम विज्ञापन करवाते हैं प्रोडक्ट का, तो जब प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होता है तो प्रॉफिट होती है कंपनी को, और जब कंपनी का प्रॉफिट होगा तो देश का जो आर्थिक विकास होता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। अगला है हमारा सभ्यता का विकास। विज्ञापन जन सामान्य में वृद्धि कर उनको बहुत प्रकार से शिक्षा प्रदान करता है, जिससे समाज का जीवन स्तर उच्च हो जाता है और राष्ट्रीय सभ्यता विकसित होती है। अगला है हमारा विज्ञापन के लाभ। विज्ञापन के क्या क्या लाभ होते हैं? विज्ञापन के बहुत सारे लाभ होते हैं जो यह नीचे दिए गए हैं पॉइंट में है। विज्ञापनों के अनेक सारे लाभ कंपनियों को होते हैं, जिसके कारण वो लाखों करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च कर देते हैं। विज्ञापन के द्वारा होने वाले कुछ प्रमुख फायदे। पहला है, विज्ञापन के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। दूसरा है हमारा, विज्ञापन प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने में सहायक होते हैं। विज्ञापन के थ्रू जो प्रोडक्ट होता है उसकी सेल में भी बढ़ोतरी होती है। अगला है हमारा, विज्ञापन समाज को शिक्षित करने का काम करता है। विज्ञापन से समाज को शिक्षित का अर्थ यहाँ मैं ऊपर बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि विज्ञापन के थ्रू मार्केट में असली और नकली जो होता है, असली प्रोडक्ट और नकली प्रोडक्ट की जानकारी, जिसमें ग्राहक ये चूज़ कर सके, उसको देख सके कि जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो कहीं नकली तो नहीं है। तो विज्ञापन से शिक्षित करने का काम भी करता है। अगला है हमारा, विज्ञापन के माध्यम से कई बीमारियों की रोकथाम और निवारण से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है। जब भी देश पर कोई आपदा होती है, कोई भयंकर आपदा होती है, कोई ऐसी नई बीमारी आ जाती है, तो विज्ञापन के थ्रू उसकी रोकथाम के लिए कई जैसे टीवी है और न्यूज़पेपर का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उसका रोकथाम के लिए जो उपभोक्ता है या जो यूज़र हैं वो उसको देख सकें और उसका जल्द से जल्द उपयोग कर सकें। विज्ञापन के कुछ फ़ायदे होते हैं तो विज्ञापन के कुछ नुकसान भी होते हैं, और क्या क्या नुकसान होते हैं हम आपको बताते हैं। पहला है हमारा, कई विज्ञापन ऐसे होते हैं जिनको बनाने का उद्देश्य केवल लोगों को ठगना होता है। ऐसे कई विज्ञापन हो गए हैं जो अपने बेकार प्रोडक्ट को भी मार्केट में परचेस करने के लिए विज्ञापन देते हैं कि उनका प्रोडक्ट भी सेल हो, जिससे
उपभोक्ता उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं समझ पाता, उसको परचेज कर लेता है और बाद में उसको अफसोस होता है, उसको पछताना पड़ता है कि मैंने ये प्रोडक्ट क्यों लिया। अगला है हमारा, कई सारे लोग विज्ञापनों को उपयोगी नहीं मानते हैं और वे कंपनी के प्रोडक्ट को आकर्षित नहीं होते हैं, जिससे कभी कभी कुछ कंपनियों को नुकसान भी होता है। जैसे सभी लोग विज्ञापनों के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। जैसे कोई कंपनी है, उसने बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाला, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट निकाला, कम पैसे में अच्छी सुविधाएं देता है और वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करता है, प्रचार करता है। लेकिन कुछ वो उपभोक्ताओं को ऐसा लगता है कि विज्ञापन में जो दिखाया गया प्रोडक्ट है उसकी जो विशेषताएं वो ठीक नहीं होंगी और उसके कारण वह उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता, जिससे कंपनी को घाटा होता है और उसका प्रोडक्ट सेल नहीं होता। अगला है हमारा, विज्ञापन फ्री नहीं होते, इसके लिए विज्ञापन प्रदाताओं को भुगतान करना पड़ता है। जब भी हम एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं होर्डिंग के द्वारा या न्यूज़पेपर के द्वारा या पम्पलेट के द्वारा, तो वो उसका एक चार्ज होता है, वो चार्ज को वहन करता है। ये फ्री में विज्ञापन नहीं होता और उस विज्ञापन का जो खर्चा होता है वो विज्ञापन प्रदाता को, जो विज्ञापन करवा रहा है, वो उसको देना पड़ता है। अगला है हमारा, कभी कभी विज्ञापन में दिखाए जाने वाले प्रोडक्ट उतने प्रभावशाली नहीं होते हैं, जिससे कि उनके खरीदारों को नुकसान उठाना पड़ता है। कभी कभी हम देखते हैं कि विज्ञापन में किसी प्रोडक्ट की ऐसी जानकारी दे देता है कि वो बहुत जल्दी असर करेगी या उसका बहुत प्रभाव है, लेकिन जब उपभोक्ता उस प्रोडक्ट को ऐसा यूज़ करता है तो उसको कुछ उससे खास लाभ नहीं मिलता, जिससे उसको नुकसान उठाना पड़ता है। अगला है हमारा, विज्ञापन का लागत बहुत अधिक होता है, जिससे वसूलने के लिए कंपनियां अपने प्रोडक्ट की कीमतों को बढ़ा देती हैं। जैसे कि किसी कंपनी अपना प्रोडक्ट जब लॉन्च करती हैं तो उस विज्ञापन करवाती हैं और वो जो विज्ञापन का जो खर्च आता है वो अपने ही प्रोडक्ट में ऐड कर देती हैं, जिससे कि जो बढ़ी हुई कीमत होती है उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। अगला हमारा, विज्ञापन को पहुंचाने के माध्यम। तो हम आपको बताते हैं विज्ञापन को पहुंचाने के लिए कई सारे माध्यम होते हैं। जैसे कि हम आपको पहला बताते हैं समाचार पत्र। जब भी हम न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि समाचार आने के अलावा भी कई सारे पेजों में विज्ञापन दिया रहता है, ऐड दिया रहता है। वह कोई सा भी ऐड रह सकता है, शॉपिंग मॉल का हो सकता है और किराना का हो सकता है, ज्वेलरी का हो सकता है या व्हीकल का हो सकता है। कई सारा समाचार पत्रों में ऐड रहता है, जिससे कंपनियां अपने प्रोडक्ट की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचा सके। बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो समाचार पत्र में ही एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो उनको उन उपभोक्ताओं को ध्यान में रखने के लिए समाचार पत्र में एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। अगला है हमारा मैगज़ीन। जब भी हम मैगज़ीन पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में उसमें भी जानकारी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैगज़ीन पढ़ते हैं, समाचार पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं। जो पढ़ने वाले शौकीन लोग होते हैं तो मैगज़ीन में भी एडवर्टाइजमेंट दिया रहता है प्रोडक्ट के से रिलेटेड। अगला है हमारा रेडियो। रेडियो बहुत कई लोग ऐसे हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 60% लोग ऐसे होते हैं कि रेडियो सुनते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, रेडियो भी सुनते हैं। तो जो लोग रेडियो एफएम सुनते हैं उनको रेडियो के माध्यम से जो एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है कि ताकि वो उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो सके और वो उसको परचेज़ करें। टेलीविज़न पर जब भी हम टेलीविज़न टीवी ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमेशा उस पर ब्रेक आता है। कोई सीरियल है या कोई पिक्चर चलती है या कोई भी समाचार है तो ब्रेक जब आता है तो ब्रेक के बाद जो 10 मिनट 5 मिनट का होता है ब्रेक, उसमें एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है प्रोडक्ट से रिलेटेड। सभी कंपनी का अपना अपना प्रोडक्ट के बारे में खूबियत और प्राइस या ये सब टीवी पर दिखाते हैं। तो कुछ उपभोक्ताओं को देखने के लिए टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। अगला है हमारा सर्च इंजन। सर्च इंजन ऐसा है कि जैसे गूगल पर, यूट्यूब पर और कई सारी ऐसे सर्च इंजन होते हैं जिस पर प्रोडक्ट से रिलेटेड अपना एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। ये बहुत सस्ता और सिंपल उपाय है, कोई भी इस पर गूगल पर, यूट्यूब पर कर सकता है, बहुत किफ़ायती पैसों में कर सकता है। आजकल ये बहुत प्रचलन में है सर्च इंजन के थ्रू लोगों तक अपनी प्रोडक्ट की जानकारी देना।
अगला है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि के द्वारा बहुत कम बजट में अधिक लोगों तक प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। अगला है हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में कंपनियां ईमेल, व्हाट्सएप, मैसेज, फ़ोन कॉल आदि के माध्यम से अपने प्रोडक्ट और सर्विस की जानकारी लोगों तक पहुंचाती हैं। अगला है हमारा सिनेमाघर। सिनेमाघरों में मूवीज़ के पहले, बीच में और अंत में कई सारे विज्ञापन दिखाए जाते हैं। जब भी हम पिक्चर हॉल में जाएंगे तो हम देखेंगे कि पिक्चर शुरू होने से पहले कुछ विज्ञापन दिखाए जाते हैं, बीच में जो ब्रेक होता है उसमें दिखाए जाते हैं और पिक्चर ख़त्म होने के बाद में दिखाए जाते हैं। अगला है हमारा बाजार के थ्रू विज्ञापन। मार्केट में भीड़ होने के कारण कई कंपनियां बैनर के द्वारा अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करती हैं। जब भी आप लोग अगर मार्केट जाते होंगे तो देखते होंगे कि कभी कैनोपी लेके कोई ना कोई कंपनी वाले बैठे रहते हैं, कैनोपी बैनर लगा के बैठे रहते हैं और अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ग्राहकों को देते रहते हैं, जिससे वो उपभोक्ता ग्राहक जो हैं वो उनके प्रोडक्ट का यूज़ करें। पोस्टर के थ्रू जब भी हम लोग निकलते हैं रास्ते से तो देखते हैं कि पोस्टर के थ्रू या होर्डिंग के थ्रू कई सारे विज्ञापन निकले रहते हैं और इसके पोस्टर और ये होर्डिंग के थ्रू बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन और एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। वाहन, आमतौर पर ट्रेन, हवाई जहाज या बसों के अंदर बाहर कई सारी कंपनियों के विज्ञापन होते हैं जिन्हें कि वाहन को आते जाते हुए और उस वाहनों में सवार हुए लोग देख सकते हैं। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि कार में या ट्रेन में बहुत सारे विज्ञापन ऐसे, स्टिकर ऐसे होते हैं जो चिपका देते हैं जिससे कि वो कई लोग देखते हैं और जब वो कई लोग देखते हैं तो इससे उनका एक विज्ञापन होता रहता है और उनके प्रोडक्ट की जानकारी आम लोगों तक पहुँचती रहती है। अगला है हमारा लाउड स्पीकर। शहरों में कंपनियों रिक्शे, ऑटो, कार, तांगे में लाउडस्पीकर के द्वारा मौखिक रूप से अपने प्रोडक्ट के लिए विज्ञापन करती हैं। ये विज्ञापन के कुछ प्रकार माध्यम जिनके द्वारा कंपनियां, सरकारी संस्थाएं अपने प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी लोगों तक पहुंचाती हैं। ये इतने सारे जो विज्ञापन के माध्यम है हम ये बताएं हैं, इनके थ्रू कंपनियां हैं, सरकारें या कोई भी संस्थान अपने प्रोडक्ट, अपनी इन्फॉर्मेशन आम लोगों तक पहुंचाती है। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। हमारा टॉपिक था ये एडवर्टाइजमेंट, इसकी पूरी डिटेल हमने दे दी है। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।